मैं आपसे कहता हूँ, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं, उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रिजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रिजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई जवाब नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को कि जाकर के कुछ अपने रिजांगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय करते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं। चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं जो है। संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें, हो उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ, कहा कि रिजांगला जो मेमोरियल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रिजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूँ, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं, उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रिजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रिजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई जवाब नहीं होगा, वो कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को कि जाकर के कुछ अपने रिजांगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा, कैलाश पर्वत की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का कारखाना वहां लगा दिया है। ये बात अगर गलत है तो बीजेपी के लोग कहें आकर के, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, नेपाल ने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था, नेपाल को चीन ने लिपू लेक को लेकर के 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय करते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं। चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा पत्रकार साथी, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ, हम सब लोग चलेंगे। आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले, और प्रेस वालों के पीछे समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे आप लोग लौट ना पाओ, आपको धक्का देकर के पहुंचा गया मेरी बात से आप सहमत हैं? चलेंगे हम सब लोग, ठीक है? और आप पूछना जरूर बीजेपी वालों से ये बातें। 2027 के लिए 27 की पूरी तैयारी है, और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। सरकार ये हटेगी, नई सरकार बनेगी, विकास, रोजगार और कारोबार बढ़ाने वाली सरकार। देखिए, आप खुद सोचिए, कारोबार कहाँ पहुंचा रही है? कानपुर है, न जाने कितने लोगों को नौकरी रोजगार दे सकता है। यहाँ का कारोबार बढ़े, यहाँ के उद्योगपति कारोबारियों को सहयोग मिले। मुझे याद है, जिस समय हमारी सरकार थी, किसी भी तरह के कारोबारी उद्योगपति आए होंगे, हम लोग आउट ऑफ वे जाकर के उनकी मदद किए हैं। मुझे याद है, एक चौरसिया बहुत बड़े कारोबारी हैं, मुझे नाम पूरा उनका नहीं पता है, चौरसिया केवल याद है मुझे। कभी आपसे टकराएं या मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो आपको बताएंगे कि उनको एक शिकायत थी, एक छोटी सी शिकायत थी कि फायर वाले उनको एनओसी नहीं दे रहे हैं, और बहुत दिनों से उन्हें घुमा रहे थे किसी कारण। उसी दिन हमने फैसला ले लिया कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर फायर ऑफिसर उनको एनओसी नहीं देता है किसी को भी, तो अपने आप मान लिया जाएगा कि एनओसी उनका हो गया। ये व्यवस्था लागू की थी, सरकार ने फिर व्यवस्था बदल दी केवल कमीशन और चोरी के लिए। तो चाहे उद्योग हो, चाहे कारोबार हो, बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने यहाँ मदद की थी। भविष्य में जब मौका मिलेगा, लखनऊ से भी सुंदर शहर कानपुर बनेगा,
उद्योग कारोबार को बढ़ाने के लिए, बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए, ट्रांसपोर्ट और सुविधाएं कैसे मिलें, वो माँ गंगा गोमती से भी साफ सुथरी बहे और उससे भी अच्छा रिवर फ्रंट अगर कानपुर को दे सकें तो समाजवादी लोग दें।